किसी को गलतफहमी हो सकती है कि 2014 में गुजरात के विकास को वोट दिया था। 2014 में आपने गुजरात के विकास वीर सिंह को वोट इसलिए दिया था कि 2002 में जिस भाषा में जवाब देना चाहिए था उसी में दिया। यही दबाव है कि भारत के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक बदलाव देखा है आपने। एक बदलाव यह है कि मध्य प्रदेश एक बराबर में आके है, उसके मुख्यमंत्री वैसे ऐसे हैं, हवा में नहीं जाते, लेकिन इस वक्त ये जो कंडीशन पैदा करने की हमारी चाहत थी ये शुरू हो गई। हम इसलिए खुश हैं और इसको इतनी ताकत देना चाहते हैं कि इससे कोई पीछे हटे तो वो समाप्त हो जाए, वो अपना भी तो भी समाप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि भारत में राजनीति इस बात पे तय हो कि बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं को जो चोट पहुंचाएगा वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश वाले ने अगर ये कहा कि जिस भाषा में समझोगे उसी में जवाब दे दूंगा, तो फिर आसाम वाले ने रात में कांडी कर दी। कंपटीशन भारत की सत्ता में इसलिए होना चाहिए कि हमने सनातनियों को राम मंदिर दिया है। दूसरी बात, जिन दलालों ने, हिंदुओं के ठेकेदारों ने 1991 में राम मंदिर को अलग करके 42,000 मंदिरों के ऊपर जो सौदा किया था, उस सौदे को जो कैंसिल करेगा उसी को हमारा वोट मिलेगा। जो मेरी आस्था के केंद्र थे, मेरे बाप दादा परदादाओं के थे। किसने मंदिर के अंदर आपने मस्जिद बना दी, किसी मंदिर में आपने मजार बना दी और आप कहते हैं कि अब उसको बदला नहीं जाएगा। ये किससे पूछ के भारत की संसद ने किया? ये कानून वापस होगा। हमारी टीम के सदस्य 35 साल का एक युवा विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था। ये बात हमने आज उन लोगों के सामने कही कि आपने मुझे बुलाया, आपकी राष्ट्रपति को सलाम प्रणाम, लेकिन मैं वहां से यहां तक आया हूं, किसी ने मेरी टिकट के पैसे दिए होंगे, किसी ने मुझे होटल में रुकाने के पैसे दिए, किसी ने मुझे खाना खिलाया, तब हम और आप बात कर रहे हैं। इसलिए हर एक की भूमिका है। मैं किसी से नहीं कहता आप ये करिए, जो खरबपति है, जिसके पास पैसा जिससे रखा नहीं जाता, वो पैसे से, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान से अपनी अपनी भूमिका तय करे। मेरी मां, बहनें, बेटियां अपनी भूमिका तय करें क्या करना है। कोई आपको बताएगा नहीं। वैसे तो गांधी से मेरे कई मतभेद हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, गांधी से पहले भी हमारे समाज में अगर गांव के अंदर कोई एक उस गांव की मर्यादाओं और उस गांव के सरोकारों के खिलाफ कोई काम करता था, तो जानते हैं क्या होता था? उसका हुक्का पानी बंद हो जाता था। करते थे हम, और उसके बाद भी अगर वो कुछ करता था तो उसका बहिष्कार करके गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। ये परंपरा ऐसे नहीं डाली गई। अब से तय करिए और आज से तय करिए। आपने इतनी मेहनत की, मुझे बुलाया, मेरी बात सुन रहे हैं। कोई आपकी मजबूरी नहीं है कि मुझे सुने। हर दूसरे आदमी से मैंने सुना कि किसी ने YouTube पे सुना है। सब आप किसी ने कभी ना कभी मेरे बारे में सुन चुके हैं। कोई चीज आपको यहां तक लाई है। यहां प्रोग्राम समाप्त होने के बाद खाना बंटने वाला नहीं है। किशनगढ़ में किसी नेता की भीड़ में लोग इतनी देर तक बैठे
नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो अपने एजेंडे के लिए आए और मेरा एजेंडा एक ही है कि हमारे दौर में अगर हमने किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया और उसके बाद भी उत्पात बचाया तो उसका बहिष्कार कर दिया। जो सनातन की बेटियों को मारे, जो सनातन के मंदिरों को तोड़े, जो सब्जी बेचने में थूके, जो खाना बेचने में थूके, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाए, जो जहां है उसका बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार करना हमारा सामाजिक और संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई धारा नहीं लगेगी। डरिए मत किसी से। और आप तो किससे डरते हैं यार, जो अपना नाम ढंग से नहीं ले पाता। मत डरिए, वो बड़े हैं। मैंने शुरू में कहा, जो उम्र में बड़ा होता है सनातन के यहां, वो उसकी इज्जत करनी चाहिए। इसलिए मैंने गांधी जी के नाम के आगे 2 बार जी लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मेरा जीवन का, उस समाज का, उन संस्कारों का ही ये अंग है कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ जब होता था, किसी विषय पे विवाद होने के बाद, तो शास्त्रार्थ में ये नहीं देखा जाता था कि ये बहुत ज्ञानी है, तो एक अदना सा आदमी उनके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता। ये शास्त्रार्थ में होता था, आप अपना तर्क रखेंगे, मैं अपना तर्क रखूंगा, जिसका तर्क बड़ा होगा वही ज्ञानी माना जाएगा। इसलिए संविधान 1976 में सेकुलर हो गया, न उससे पहले चिंता थी, न उसके बाद चिंता थी। लेकिन आप सबसे विनती करता हूं, अब नहीं, अगर आपने चिंता की, आपको पता नहीं है आप कितने बड़े बालों पर बैठे। आज कितने का बिजनेस हुआ, आज हमने ये प्राप्त कर लिया, आज हमारे घर में बड़े से बड़ा टीवी आ गया, आज बड़ा मकान ले गया, इतना सोना। ये बीमारी कश्मीर के पंडितों को हो गई थी, पड़ोसियों ने की। ऐसी ऐसी माएं जिन्होंने बच्चे को केजी में खिलाया था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में पढ़ाया था, अपने घर में खाना खिलाया था, उस घटना के लिए हम इतने बदकिस्मत लोग हैं। उस घटना के लिए एक फिल्म बना करके देश में बताना पड़ा कि कश्मीर में ये हुआ है। इससे कोई शर्म की बात नहीं। एक बच्चे को केजी में, पहली में, दूसरी में, आदमी कुत्ता भी पालता है, तब भी उससे इतना लगाव हो जाता है कि कुत्ते को चोट लग जाती है तो भी हम उसकी मरम्मत करते हैं। वो हमारी एक बहन है, बड़ौदा में, सिंगापुर से बेहतरीन कैरियर छोड़ के चली आई, अच्छे परिवार की, नेहा पटेल उसका नाम है। कभी देखिएगा उसे, रात के 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे दिन भर गायों को बचाती है, यहां पकड़ा, वहां पकड़ा, वहां पकड़ा, दिन भर ये काम करती है। लेकिन हम इस बात को थोड़ा सी देर के लिए सोचें कि उस कश्मीर में एक बच्चे को एक महिला ने पढ़ाया, केजी में, पहली, दूसरी, 5वीं, 6वीं, 7वीं तक उसको पढ़ाया। क्या रिश्ता रहा होगा, वो उसका पड़ोसी था। वो ग्रेजुएशन में आ गया, वो रिटायर हो गई अपने जमाने से बेचारी। वो उस घर में घुसा 1990 में, उसके मन मस्तिष्क के अंदर ये सवाल ही नहीं आ सकता था। उसने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। वो बोला नहीं, धक्का दिया, पहले रेप किया, उसके 40 टुकड़े किए। वो सोच सकता है, आपकी तो रूह हो जाएगी। इसलिए आपको लगता है कि
इसके कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। कश्मीर में एक बेटी थी गिरजा टिक्कू, पढ़ाती थी। इस्लामिक पागलपने ने मस्जिदों का सहारा लेकर के नारे लगाए कि ऐ कश्मीरी पंडितों, हमें कश्मीर चाहिए बिना कश्मीरी पंडित मर्द के बगैर और कश्मीरी पंडित औरत के साथ। ये नारा था। ये उस मस्जिद का जिसे कहते हैं वो पाक जगह है, पाक जगह से नारे लग रहे थे। आज तक किसी मंदिर का इस्तेमाल कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ। उसी गिरजा टिक्कू जो पढ़ाती थी, वो गिरजा टिक्कू उस शोर में, उस हंगामे में उसके घर के लोग कुछ मार दिए गए। तन पे न ऊपर कपड़ा था न नीचे। उस सड़क से एक ही सड़क जाती है जहां से जान बचाई जा सकती है, वहां भी रास्ते में घातक लगा के लोगों को मारा। वो कैसे छुपते छुपाते जम्मू पहुंचे और उसके अंदर का डीएनए देखिए। वो जाके वहां रहने लगी। उसके कॉलेज के कुछ लोगों ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, कुछ पागल लोगों ने ऐसा कर दिया है, हम सब पुराने लोग हैं। उसके उस मन से सोचिए, उस स्थिति में अपने आप को रख के सोचिए कि उसका कितना विश्वास होगा इस बात के ऊपर। शायद कहीं ऐसा होता है कुछ लोग बाहर से आ गए हों और उन्होंने ऐसा कर दिया। 6 महीने के बाद वो आ गए। उन्हीं साथियों ने जिसने उन्हें बुलाया था, वो 16 साथियों ने अपने घर में उसको बुलाया, उसके साथ चाय वाय पी और 16 के 16 ने सामूहिक बलात्कार किया और उसको ले जा करके एक आरे की मशीन से उसके 16 टुकड़े कर दिए। आप कौन सा विश्वास जीतने देते हैं? किस पागलपने का दौरा हिंदुस्तान के सनातनियों को पड़ गया है कि मेरा वाला अब्दुल अच्छा है। कश्मीर में ये 7वां पलायन है। उस कश्मीर की कहानियां हमारे दोस्त विवेक अग्निहोत्री ने, फिल्म की अपनी मर्यादा होती है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसमें से चंद ही बताई हैं। घर घर कहानियां हैं। 5 लाख कश्मीरी पंडित जिनके बड़े बड़े बागान थे, मतलब अरब खरबपति लोग थे, ज्ञानी थे, एक से एक बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा। ना ग्रंथ ने बचाया, ना पैसे ने बचाया। जो लोग -डिग्री टेम्परेचर में रहते थे, जिन्हें सूरज की किरण से भी गर्मी लगती थी, वो दिल्ली की सड़कों पे सिगरेट और पान बेच रहे हैं। एक जिंदा कौम के नाते 100-200 किलोमीटर दूर अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना से जो समाज सबक नहीं लेता, फिर वो घटना उसके घर में जरूर घटती है। इसलिए संविधान सेकुलर है, हमें बताया गया, लेकिन इन 70 सालों में एक जघन्य अपराध हुआ और जो चीफ जस्टिस साहिबान दही हांडी की लंबाई, महाकाल पे पानी का क्वांटिटी